एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी और सभी साथियों, मैं और भाई साहब जो हैं हम क्लासमेट रहे और क्लासमेट भी क्या, एक ही क्लासरूम में हम रहे जिसे जेल में चक्की कहा जाता है। अंग्रेजों के जमाने में उसमें चक्की पिसवाई जाती थी, लेकिन अब व्यवस्था बदल रही है। वो आइसोलेटेड सेल है। करीबन 4.25 साल मैं जेल में रहा और लगभग 4 साल भाई चंद्रशेखर रावण जी जेल में रहे। और सिलेबस भी हम दोनों का एक रहा कि हम दोनों के ऊपर देशद्रोह की और राजद्रोह की धाराएं इस मुल्क में लगी और इस मुल्क के अंदर जो भी बगावत करेगा, जो भी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा ईमानदारी से, उसके ऊपर देशद्रोह की धारा, राजद्रोह की धारा लगनी ही लगनी है। क्योंकि ये देश जो है आज हमारा नहीं रहा। आज इस देश पर चोरों का कब्जा हो चुका है। साहब सिंह काशीराम जी पंजाब से थे और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। DRDO के अंदर आप बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और इंदिरा गांधी ने जब पहला परमाणु परीक्षण इस मुल्क में किया था पोखरण में, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले, तो उसमें अब्दुल कलाम के साथ साहब सिंह काशीराम जी थे जिन्होंने उस परमाणु बम को बनाया। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जब दीना भाना जी ने अपनी व्यथा सुनाई तो साहब काशीराम जी को बात समझ में आई और उनको ये समझ में आया कि ये जो बम हमने बनाया है, इस बम का इस्तेमाल हमारे दुश्मन कर रहे हैं, तो अब हम दोबारा से जो है परमाणु बम बनाएंगे। और DS-4 का उन्होंने बारूद तैयार किया, बम सेफ का पलीता लगाया और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है उस परमाणु बम का परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में साहब काशीराम जी ने सरकार बनाई। लेकिन साहब काशीराम जी का काल चलाना हो गया, वो उस दुनिया से चले गए। उसके बाद सही मायने में परीक्षा होनी थी उस लीडरशिप की, जो लीडरशिप अब साहब सिंह काशीराम जी के बगैर जो है वो बहुजन लीडरशिप को नेतृत्व करेगी। लेकिन सॉरी टू से हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, वो लीडरशिप फेल हुई। लेकिन धरती कभी बंजर नहीं होती, धरती कभी बंजर नहीं होती। साहब सिंह काशीराम जी ने परमाणु बम बनाया था, उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के रास्ते पर चलने वाले काशीराम वाद के फार्मूले से लैस एडवोकेट भाई चंद्रशेखर रावण जी, आपने हाइड्रोजन बम बनाया। और हाइड्रोजन बम जो है वो अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है उन लोगों की हुकूमत को खत्म करेगा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहा करते थे कि अगर हम लोग एक हो जाएं तो ये लोग जो आज हम पर हुकूमत कर रहे हैं, ये हमारे जूते का फीता खोलने में और बंद करने में जो है डर महसूस करेंगे। तो हमें भाई चंद्रशेखर रावण जी का साथ देना है, क्योंकि आपकी सोच जो है वो साहब सिंह काशीराम जी की तरह बड़ी सोच है। एक समय था जब मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में जो है स्टूडेंट्स ने पूरे भारत में एजुकेशन चलाया कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाए, इसका नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी किया जाए। पूरे भारत का जो बहुजन तबका था, बहुजन मिशन से जुड़े हुए लोग थे, वो इस मूवमेंट में कूद गए। लेकिन साहब काशीराम जी इस मूवमेंट में नहीं आए। जब उनसे पूछा गया कि आप मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मूवमेंट में क्यों नहीं आ रहे, कि इसका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होना चाहिए, तो साहब सिंह काशीराम जी ने कहा कि मैं इन छोटी लड़ाइयों में अपनी जो है एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। हमारा जो टारगेट है वो भारत पर हुकूमत करना है। और जिस दिन हमारा राज कायम हो गया, उस दिन हम न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज इस देश में बना देंगे और कितनी यूनिवर्सिटीज के हम लोग नाम बदल देंगे। इसी तरीके से एक बार चीनी का रेट जो है वो 16 रुपए हो गया, तो पूरे देश में मूवमेंट हुई कि चीनी का रेट जो है वो बढ़ गया है।
महंगाई के खिलाफ मूवमेंट हुई, साहब सिंह कांसीराम जिस मूवमेंट में नहीं आए। जब उनसे पूछा कि आप इस चीनी के प्राइस के बढ़ने के जो है मूवमेंट में उसके खिलाफ क्यों नहीं आए, तो साहब ने कहा कि मैं उस समाज की कल्पना करता हूं, अपने समाज के लिए मैं वो करके दिखाना चाहता हूं कि जब 100 रुपए भी चीनी का रेट होगा तो वो भी बहुजन समाज को सस्ता लगे और जो है हवाई जहाज का सफर सबसे सस्ता लगे और 5 स्टार में रहना सबसे सस्ता लगे। तो हम लोग जो है उस बड़े फलक को लेकर, उस बड़ी राजनीति को लेकर चले हुए हैं भाई चंद्रशेखर रावण जी के साथ, क्योंकि आपको खुद जो है अकाल तख्त श्री अकाल तख्त साहिब जो हमारी सिखों की सबसे बड़ी सीट है, उसमें ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जो सिख कौम के जत्थेदार हैं, आपने जो है भाई चंद्रशेखर रावण जी को खुद थापी दी है। सिख कौम जो है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और जहां भी आपका आदेश होगा, जहां भी आप हमारी ड्यूटी लगाएंगे, हम उसमें खड़े आपको मिलेंगे। और मैं धन्यवादी हूं भाई जो है चंद्रशेखर रावण जी का कि आपने मुझे समय दिया। और दूसरा हरप्रीत सिंह जी विरक, भाई हरजीत सिंह विरक हमारे भाई हैं, हरियाणा से हैं, वो आए हुए हैं। और आप शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के हरियाणा के प्रेसिडेंट हैं। आज मान साहब के घर में इन्हीं वजहों से वो नहीं आ पाए, घर में इन्हीं की डेथ हो गई, अदरवाइज उनको भी आना था, तो आपने अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।